10 महत्वपूर्ण बातें जो कि हर महिला जो प्रेगनेंसी प्लान कर रही है उसके लिए जानना बेहद ज़रूरी है। वह कौन सी इम्पॉर्टेंट ऐसी बातें हैं जिनको कि अगर आप फॉलो करें तो प्रेगनेंसी जल्दी ठहरती है। किन किन बातों का आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। मैं डॉक्टर दीप्ति जैन, गायनेकोलॉजिस्ट, आज आपको वही सब 10 बातें डिटेल में बताना चाहूँगी जिससे कि आपको प्रेगनेंसी होने में आसानी रहेगी, जिससे कि बच्चा आसानी से जल्दी ठहर जाएगा। नेचुरली बात कर रही हूँ मैं, किसी दवाइयों की बात नहीं कर रही हूँ। नेचुरली आपको किन बातों का ध्यान रखने की ज़रूरत है, साइंटिफिक तरीकों की। मैं किसी प्रकार का कोई तेल, लड्डू या हलवे की बात नहीं करने वाली हूँ। मैं सिर्फ साइंटिफिक बातें जो कि इम्पॉर्टेंट है बच्चा ठहरने के लिए, उन्हीं के बारे में आज आपको यहाँ डिटेल में बताऊँगी। तो देखिए, सबसे पहली महत्वपूर्ण बात है कि आपको अपना फर्टाइल विंडो पता होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि आपके अंदर अंडा बनके कब निकलता है। बहुत बार लोग रिलेशनशिप रख रहे होते हैं, सब कुछ ठीक चल रहा होता है, पर फिर भी प्रेगनेंसी नहीं होती क्योंकि उन्हें पता ही नहीं होता है कि उनके अंदर ओव्यूलेशन किस टाइम पे होता है। और ऐसा नहीं है कि हर महिला के अंदर ओव्यूलेशन 15वें दिन पे होने वाला है या 14वें दिन पे होने वाला है। वह कब होने वाला है वह आपको अपनी साइकिल लेंथ से कैलकुलेट करना रहता है, यानी कि आपको पीरियड्स कितने दिन में आते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि साइकिल लेंथ कैसे कैलकुलेट की जाती है। देखिए, साइकिल लेंथ कैलकुलेट कर मैं आपको एक एग्जांपल के साथ समझाती हूँ। जैसे सपोजिटली आपका पीरियड 5 सितंबर को आया था, 5 सितंबर 5 सितंबर को आपका पीरियड आया था और आपका अगला पीरियड आएगा है 4 अक्टूबर को। 5 सितंबर को आया था और अगला है 4 अक्टूबर को। तो इन 2 तारीखों के बीच में 30 दिन आते हैं। जिस दिन आपका पीरियड शुरू होता है उसको आप डे 1 काउंट करेंगी, उसको आप डे 1 काउंट करेंगी। तो अगर आपका पीरियड 5 सितंबर को आया था और फिर आ रहा है 4 अक्टूबर को, तो यानी कि आपकी 30 डेज़ की साइकिल है। अगर आपका पीरियड 5 सितंबर को आया था और फिर उसके बाद आ जाता है वह 2 अक्टूबर को, तो आपकी 28 डेज़ की साइकिल है। अगर आपका पीरियड 5 सितंबर को आया था और उसके बाद वह आ रहा है 6 अक्टूबर को, तो इसका मतलब है आपकी 32 डेज़ की साइकिल लेंथ है। तो सबसे पहले तो ये बात हुई कि आपकी साइकिल लेंथ कितनी है, कितने दिन का आपका साइकिल है। तो आपके 2 पीरियड्स के बीच में जितने दिन जाते हैं उसको हम साइकिल लेंथ कहते हैं। उसके लिए हम दोनों पीरियड्स का डे 1 काउंट करते हैं। बहुत बार लोग इस चीज़ में गलती कर देते हैं कि पीरियड लेंथ जिस दिन उनके पीरियड्स ख़त्म होते हैं वहाँ से कैलकुलेट करते हैं। ऐसा नहीं करना है। जिस दिन पीरियड शुरू हुए हैं उसी दिन से आपको साइकिल लेंथ कैलकुलेट करनी है। दोनों पीरियड्स का फर्स्ट डे के बीच में जितने दिन आते हैं वह आपकी साइकिल लेंथ हुई। अब अगर 30 डेज़ का आपका साइकिल है तो आपका ओव्यूलेशन लगभग 16th डे पे होगा, 16वें दिन पे। अगर आपकी 28 दिन की साइकिल है तो आपका ओव्यूलेशन 14th डे पे होगा। अगर आपकी 32 दिन की साइकिल है तो आपका ओव्यूलेशन 18 दिन पे होगा। अगर आप इन तीनों एग्जाम्पल को देखें तो एक कॉमन चीज़ ये है कि आपकी जितनी साइकिल लेंथ होती है उसमें से अगर मैं 14 दिन माइनस कर दूं तो वो आपका डे ऑफ ओव्यूलेशन होता है। जी हाँ, जो आपकी साइकिल लेंथ होती है उसमें से मैं 14 माइनस कर दूं, 14 डेज़ माइनस कर दूं, तो वह आपका डे ऑफ ओव्यूलेशन यानी कि अंडा निकलने का दिन होता है। 28 दिन की साइकिल के हिसाब से 14th डे, 30 दिन की साइकिल के हिसाब से 16th डे, 32 दिन की साइकिल के हिसाब से 18th डे, राइट। अब ओव्यूलेशन का दिन जानना इतना महत्वपूर्ण क्यों है? देखिए, जो अंडा होता है उसकी लाइफ सिर्फ 12 से 24 घंटे ही होती है, यानी कि उस टाइम पे स्पर्म्स अवेलेबल नहीं हुए तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा और प्रेगनेंसी नहीं होगी। अंडा बहुत ही कम समय के लिए सर्वाइव करता है, इट्स जस्ट 12 to 24 आवर्स। और जो स्पर्म की हाफ लाइफ है, स्पर्म की लाइफ महिला के शरीर के अंदर हम लगभग 5 दिन की मानते हैं। इसलिए हमारी ये एडवाइस होती है कि जो आपका अंडा निकल के आने वाला दिन है, जो ओव्यूलेशन का दिन है, उससे लगभग 4-5 दिन पहले और उससे 1 दिन बाद तक आपको रिलेशनशिप रखना चाहिए। 4-5 दिन पहले और 1 दिन बाद तक आपको रिलेशनशिप रखना चाहिए जिससे कि प्रेगनेंसी हो। बच्चा ठहरने के लिए जो आपको रिलेशनशिप रखने की ज़रूरत है ये आप डेली बेसिस पे भी रख सकते हैं और अल्टरनेट डे बेसिस पे भी रख सकते हैं। डेली रखेंगे तो उसमें कोई नुकसान नहीं होगा, बस डेली रखना बहुत से कपल्स के लिए फीजिबल नहीं होता है, आसान नहीं होता है, इसलिए अल्टरनेट डे का भी ऑप्शन दे दिया जाता है। अदरवाइज़ डेली रिलेशनशिप रखने में कोई नुकसान नहीं होता है। बहुत बार पेशेंट को ये कन्फ्यूजन हो जाता है कि नहीं डेली रख लेंगे तो उससे नुकसान हो जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप डेली भी रख सकते हैं, अल्टरनेट डे भी रख सकते हैं। तो जैसे कि आपकी 30 डेज़ की साइकिल है और आपका 16th डे पे मैंने आपको बताया कि ओव्यूलेशन हो रहा है, तो आप 11th-12th डे से लेके
17th डे तक 17-18 डे तक रिलेशनशिप रखें डेली अल्टरनेट डे, तो प्रेगनेंसी होने की जो पॉसिबिलिटी होगी वो डेफिनेटली ब्राइट होगी। यह है सबसे पहली इम्पॉर्टेंट बात, यानी कि आपकी केस में अंडा निकल के कब आ रहा है वो आप इससे जान सकते हैं। बहुत सी महिलाओं को इस तरह से कन्फ्यूजन रहता है, बहुत क्लैरिटी नहीं होती है, तो ऐसी महिलाओं के लिए ओवुलेशन किट्स भी मार्केट में अवेलेबल होती हैं जो LH चेक करती हैं, जिससे कि उन्हें एग्जैक्टली आइडिया लग जाता है कि अंडा निकल के कब आने वाला है। आप ओवुलेशन किट के बारे में अगर जानना चाहते हैं तो मेरा डेडिकेटेड वीडियो इसके ऊपर है, जिसमें आप देख सकते हैं कि ओवुलेशन किट को किस प्रकार से यूज़ किया जाता है। बहुत बार पेशेंट बोलते हैं कि बहुत टाइम से प्लान कर रहे थे लेकिन रिजल्ट नहीं आ रहा था, लेकिन जैसे ही डॉक्टर को दिखाया एक साइकिल में सोनोग्राफी वगैरह पूरी हुई तो बच्चा ठहर गया। तो उसका कारण ये होता है कि गायनेकोलॉजिस्ट फॉलिकुलर स्टडी को इस्तेमाल करते हैं, यानी कि एक सोनोग्राफी होती है जिसमें आपको एक दिन छोड़ के एक दिन बुलाया जाता है, जिससे कि ये देखा जाता है एग्जैक्टली अंडा निकल के कब आ रहा है। तो जब हमें यह पता होता है कि एग्जैक्टली अंडा निकल के कब आ रहा है और उस टाइम पे रिलेशनशिप रखा जाता है, तो प्रेगनेंसी होने की जो संभावना है वह सिग्निफिकेंटली बढ़ जाती है। तो जब सबसे पहली महत्वपूर्ण बात है वो डेफिनेटली ये है कि आपको पता होना चाहिए कि आपका फर्टाइल विंडो कौन सा है, आपके फर्टाइल डेज कौन से हैं, और उस टाइम पे आपको रिलेशनशिप रखने चाहिए। पहली महत्वपूर्ण बात। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, आपको रिलेशनशिप रखने के बाद में 15 मिनट के लिए लेटे रहना चाहिए। जी हाँ, 15 मिनट्स के लिए लेटे रहना चाहिए। उससे जो स्पर्म्स होते हैं वह इजीली यूट्रस के अंदर मूव कर जाते हैं, इसलिए 15 मिनट आप लेटे रहिए। जब भी हम कोई प्रोसीजर भी करते हैं, जैसे कि IUI करते हैं या IVF करते हैं, तो भी हम मरीज़ को 10 से 15 मिनट लेटा के रखते हैं। 15 मिनट जो लेटाने का कंसेप्ट है वो यही है कि स्पर्म्स ताकि अंदर अच्छे से मूव कर पाएँ। तीसरी महत्वपूर्ण चीज़, डाइट के अंदर किन चीज़ों का ध्यान रखें। देखिए, डाइट के अंदर आप हरी सब्जियां और फलों का इंटेक अधिक मात्रा में लें। बीन्स और नट्स का प्रयोग भी ज़्यादा लें, उसमें ओमेगा फैटी एसिड्स होते हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। हरी सब्जियां और फलों में जो एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं वह स्पर्म और एग दोनों ही की ही क्वालिटी को इम्प्रूव करते हैं। तो हम लोग हस्बैंड ऑफ वाइफ दोनों को ही एडवाइस करते हैं कि वह अपनी डाइट के अंदर हरी सब्जियाँ और फलों का इंटेक अधिक मात्रा में रखें। महिला को लेकिन हम लोग स्पेसिफिकली एक चीज़ और बोलते हैं कि पपीता और पाइनएप्पल का प्रयोग ना करें जब वह प्रेगनेंसी प्लान कर रही हैं, क्योंकि उनमें कुछ ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो अबॉर्टिफिशेंट्स होते हैं, यानी कि जिससे मिसकैरेज होने की संभावना बढ़ जाती है। पपीता और पाइनएप्पल नहीं लेना है। उसके अलावा हरी सब्जियां और फल अधिक मात्रा में लेनी है, बीन्स लेने हैं, नट्स लेने हैं, ब्रोकोली है, पालक है, इन चीज़ों का प्रयोग अधिक मात्रा में कीजिए। घी, चिकनाई, तेल, ऑयल, घी, पिज़्ज़ा, बर्गर, चीज़, इनका प्रयोग कम मात्रा में कीजिए। जंक फूड कम लीजिए, क्योंकि जब आप जंक फूड का प्रयोग अधिक मात्रा में करते हैं तो जो आपके हार्मोन्स होते हैं वह इम्बैलेंस्ड हो जाते हैं, और प्रेगनेंसी होने के लिए हार्मोनल बैलेंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो डाइट के अंदर इन चीज़ों का स्पेसिफिकली ध्यान रखें। आपकी डाइट फोलिक एसिड, विटामिन B12 में रिच होनी चाहिए। चौथी महत्वपूर्ण बात कि एंटीनेटल विटामिन्स, यानी एंटीनेटल विटामिन्स तो प्रेगनेंसी के दौरान, लेकिन जो प्रीनेटल विटामिन्स हैं, यानी कि प्रेगनेंसी होने से पहले कुछ सप्लीमेंट्स हम लोग बोलते हैं, जिसमें क्या आता है, फोलिक एसिड है, विटामिन B12 है, विटामिन D है, यह सब एंटीऑक्सीडेंट्स हैं। ये लें तो इसका भी आपको फ़ायदा होता है। इससे ना केवल बच्चे में होने वाली जन्मजात विकृतियाँ कम होती हैं, बल्कि बच्चा ठहरने की भी जो संभावना होती है वह बढ़ जाती है, क्योंकि इससे हार्मोन्स भी बैलेंस आते हैं, और एंटीऑक्सीडेंट्स जो होते हैं वो स्पर्म और एग की क्वालिटी को भी इम्प्रूव कर देते हैं, जिससे कि फर्टिलाइजेशन होना, कंसेप्शन होना, बच्चा ठहरने की जो संभावना होती है वह बढ़ जाती है। अगली महत्वपूर्ण चीज़, आपको बिल्कुल रिलैक्स रहना है, काम रहना है, एंशियस नहीं रहना है, सारे दिन भर स्ट्रेस नहीं रखना है। जब भी महिलाएं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहती हैं, प्रेगनेंसी हो नहीं रही है, सारे दिन भर यही सोचती रहती हैं, इसी चीज़ के अंदर इन्वॉल्व रहती हैं, तो जो आपके हार्मोन्स होते हैं वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो आप जब भी प्लान करें, कभी तो बहुत सी पेशेंट्स हमारे पास आती हैं कि मैडम मैं अपना जॉब छोड़ देती हूँ क्योंकि मैं प्रेगनेंसी प्लान कर रही हूँ, बच्चा नहीं हो रहा है, तो मैं ढंग से अपना ध्यान नहीं रख पा रही हूँ, तो मैं अपना जॉब छोड़ देती हूँ। तो ऐसा आप बिल्कुल भी नहीं कीजिए। आपको बिल्कुल कोई बेड रेस्ट की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आप अपने कामों में इन्वॉल्व रहिए, ऑक्यूपाइड रहिए, तो आपका स्ट्रेस लेवल कम रहेगा और कंसीव करने की जो पॉसिबिलिटी होगी वो बढ़ जाएगी। तो स्ट्रेस नहीं लीजिए, वह एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। रेगुलर वॉक कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए। एक्सरसाइज का भी एक स्पेसिफिक गाइडलाइंस है, यानी कि आपको कार्डियो फॉर्म में एक्सरसाइज करेंगे तो अच्छा रहेगा। लेकिन एक्सरसाइज जब भी आप करें तो आपको बहुत विग्रस एक्सरसाइज नहीं करनी। फर्स्ट हाफ ऑफ द साइकिल में फिर भी आप विग्रस एक्सरसाइज भी करना चाहते हैं तो वह भी चलेगा, यानी कि कार्डियो फॉर्म में आप जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
और थोड़ा वॉक वगैरह तो आपको डेली करना ही चाहिए। लेकिन जो सेकेंड हाफ ऑफ द साइकिल है, यानी कि जब अंडा निकल के बाहर आ चुका है, जब ओवुलेशन हो चुका है और जब इम्प्लांटेशन का समय है, यानी कि आपका ओवुलेशन वाला डे निकल चुका है और उसके आगे वाला यानी कि साइकिल का जो सेकेंड हाफ ऑफ द पार्ट है, उसके दौरान जो अपनी एक्सरसाइज है वह थोड़ी माइल्ड कर दीजिए। यानी कि वॉक वगैरह डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कार्डियो नहीं कीजिए, क्योंकि इम्प्लांटेशन डिस्टर्ब हो सकता है अगर आप उस टाइम पे बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करेंगे। तो एक्सरसाइज आपको फर्स्ट हाफ ऑफ द साइकिल में आप विग्रस कर सकते हैं, लेकिन सेकंड हाफ में उसको माइल्ड पे शिफ्ट करना है और थोड़ा बहुत वॉक तो रेगुलरली करना ही है, वो आपके हार्मोन्स को बैलेंस रखेगा। बहुत सी बार पेशेंट्स का वेट को लेके भी कंसर्न होता है, तो क्या पतले होने से बच्चा ठहरने की संभावना अधिक होती है या मोटा होने पे अधिक होती है? तो देखिए, आपको आइडियल वेट मेंटेन करना है, ना ज़्यादा मोटा होना है ना ज़्यादा पतला होना है। अगर आपका वज़न बहुत कम होगा, यानी कि कुछ महिलाएं क्या करती हैं, बहुत विग्रस एक्सरसाइज करके बिल्कुल वेट कम कर देती हैं, तो ऐसी कंडीशंस में तो कभी कभी पीरियड्स आने भी बंद हो जाते हैं, क्योंकि हार्मोन्स इस तरह से डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं कीजिए कि बिल्कुल ही एक्सरसाइज करके अपना वज़न कम कर दें। और कुछ लोग ऐसा करते हैं कि अच्छा बच्चा हो, बच्चा अच्छे से हो, प्रेगनेंसी अच्छी हो, उसके कारण खा खा के बहुत सारा वज़न बढ़ा लेते हैं। तो आपको ऐसा भी नहीं करना है, आपको एक आइडियल वेट मेंटेन करना है। आपका BMI अधिक की साइड में नहीं होना चाहिए, आपका BMI 25 के आसपास होगा तो अच्छा रहेगा। बहुत अधिक BMI होगा, ओवरवेट होंगे, ओबीस होंगे, तो भी बच्चा ठहरना डिफ़िकल्ट हो जाएगा। तो आइडियल वेट मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आपको पता होना चाहिए कि प्रेगनेंसी प्लान करने से पहले थोड़े बहुत कुछ टेस्ट होते हैं, वो भी अगर आप कराएं तो अच्छा रहता है। जैसे कि थायराइड का टेस्ट है, क्योंकि बहुत बार जब थायराइड हिला हुआ होता है तो भी कंसीव होने में डिफ़िकल्टी होती है। कुछ फीमेल हार्मोन्स होते हैं, प्रोलैक्टिन, LH, FSH वगैरह, और एक स्पर्म काउंट होता है। तो इनका ये कुछ बेसिक टेस्ट हैं जो कि आप करा सकते हैं अगर आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं। वो वैसे भी जानना भी अच्छा रहता है, क्योंकि अगर बाई चांस भी थायराइड वगैरह की कोई प्रॉब्लम है तो उसको प्रेगनेंसी होने से पहले ही अगर आप करेक्ट आउट कर दें तो वह अच्छा रहेगा आपके लिए। और दूसरा, वो कंसीव करने में भी एक प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं अगर बाई चांस थायराइड प्रॉब्लम है या हार्मोनल इम्बैलेंस का प्रॉब्लम है या स्पर्म काउंट कम है। तो अगर आपको ये पहले से पता हो तो आप डेफिनेटली उसके लिए स्टेप्स पहले से ले सकते हैं। स्मोकिंग ना महिला को करनी है ना हस्बैंड को करना है, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। स्मोकिंग जो होती है वो एग की क्वालिटी को भी ख़राब कर देती है और स्पर्म्स की क्वालिटी को भी ख़राब कर देती है, स्पर्म काउंट तक भी कम कर देती है। तो बहुत बार जब पेशेंट्स कंसीव करने में दिक्कत आ रही होती है और हम हिस्ट्री लेते हैं तो बहुत बार हिस्ट्री मिलती है, स्मोकिंग की हिस्ट्री आती है। तो स्मोकिंग आप लोगों को अवॉइड करनी है। अल्कोहल का इंटेक भी कम मात्रा में ही होना चाहिए, अवॉइड करें तो बहुत अच्छी बात है। तो स्मोकिंग और अल्कोहल, दो चीज़ों का इंटेक कम मात्रा में रखिए, अवॉइड कर सकें, जितना अवॉइड कर सकें उतना अच्छा रहेगा। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना प्रेगनेंसी होने के लिए, कंसीव करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अलावा आपको ये पता होना चाहिए कि आपको किस हद तक नेचुरली ट्राई करना है। यानी कि आप नॉर्मली बहुत बार क्या होता है, कुछ मरीज़ 3-3, 4-4 साल तक ट्राई करते रहते हैं, तो ऐसा नहीं करना है। देखिए, अगर आपकी उम्र 30 साल से कम की है, अगर आपकी उम्र लेस देन 30 है, तो आप 1 साल ले सकते हैं आराम से। 1 साल तक आप नेचुरल प्लानिंग में जा सकते हैं। लेकिन 1 साल के बाद भी अगर आपको अनप्रोटेक्टेड रिलेशनशिप के बाद में रिजल्ट नहीं मिल रहा है तो आपको डेफिनेटली डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। अगर आपकी उम्र 30 ईयर से अबव है, यानी कि 30 साल से अधिक है, तो अगर आपको 6 महीने में रिजल्ट नहीं आ रहा है, यानी कि 6 महीने के अंदर अनप्रोटेक्टेड रिलेशनशिप के बाद में बच्चा नहीं ठहर रहा है, तो आपको डेफिनेटली डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। क्योंकि जब हम बहुत ज़्यादा समय नेचुरल उसमें, देखिए कंसीव होना है तो नेचुरली में 30 साल के कम की एज में 1 साल के अंदर कंसीव हो जाता है। 30 साल की उम्र के ऊपर में हम 6 महीना इसलिए बोलते हैं क्योंकि उसके बाद क्या होता है, फर्टिलिटी धीरे धीरे कम होने लग जाती है। तो वी डोंट वांट टू वेस्ट मच टाइम। तो 6 महीने में अगर रिजल्ट नहीं आता तो आप डॉक्टर को कंसल्ट कीजिए। आजकल फर्टिलिटी के ट्रीटमेंट्स काफ़ी एडवांस हो चुके हैं, तो अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो उसको सॉर्ट आउट किया जा सकता है। लास्ट लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ कि प्रेगनेंसी प्लान करने की सही एज आपको पता होनी चाहिए। आपको बहुत बार क्या होता है, पेशेंट्स कैरियर वगैरह में इतने बिजी होते हैं कि वह जो प्रेगनेंसी प्लान करने का महत्वपूर्ण समय होता है वह पीछे छोड़ चुके होते हैं। तो आपको प्रेगनेंसी जो एज है वह 30 साल के पहला बच्चा प्लान कर लेना चाहिए, वह बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। तो बेसिकली मेरी एडवाइस यही है कि अपना ओव्यूलेशन टाइम जानिए,
एंटीनेटल विटामिन्स लीजिए, रेगुलर वॉक कीजिए, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज कीजिए, किसी भी प्रकार का स्ट्रेस नहीं रखिए, खाने में हरी सब्जियां, फल का इंटेक ज़्यादा रखिए, पपीता पाइनएप्पल नहीं खाइए, ये महिलाओं के लिए है, स्मोकिंग अल्कोहल अवॉइड कीजिए। इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो कंसीव करना डेफिनेटली आसान होगा। कंसेप्शन, प्रेगनेंसी ठहरना पूरी तरह से एक साइंटिफिक चीज़ है जिसके हर स्टेप के पीछे साइंस ही है, लॉजिकल चीज़ें हैं। अगर आपको लेकिन रिजल्ट नहीं आ रहा है तो अपने डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए, सलाह लीजिए। अगर आपको इसके अलावा और कोई कन्फ्यूजन है तो डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ऑनलाइन कंसल्टेशन की फैसिलिटी अवेलेबल है। थैंक यू।